गुड मॉर्निंग टू ऑल। इसके पहले जिस अपने स्टार्ट किया है नैनो मटेरियल, इसके पहले लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था नैनो मटेरियल के बारे में। जैसे दैट वर्ड नैनो, नैनो यानी कि क्या, वर्ड नैनो मीन्स 10⁻⁹, दैट इज 1 बिलियन। 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। देन वी कैन से दैट फिनमैन जो है इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ नैनो। इसको अपन फादर ऑफ नैनो कहते हैं। इसका भी कुछ टर्म्स थे उसके अंदर, नैनो मटेरियल, नैनो साइंस, नैनो स्केल, नैनो टेक्नोलॉजी। और देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल। एप्लीकेशन कहो या फिर यूजेस कहो, एनर्जी सोर्सेस में है, एटम बॉयल्स, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, ये सभी फील्ड में नैनो मटेरियल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये पार्ट अपने देखा है। और देन वी कैन सी द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। इसमें एक मेथड होगी आपकी फिजिकल मेथड में, जो हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड थी। दिस मेथड, हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड, दिस इज मैकेनिकल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। ठीक है, वी कैन ऑलरेडी सी दिस मेथड। ये मेथड आपने देखा है। अभी आज आपने को जो देखना है वो है सेकंड जो मेथड है इसकी, फिजिकल वेपर डिपोजिशन। फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। So the principle of this method is nothing but, in this technique, substance is evaporated and then condensed on a cold surface in a vacuum chamber in presence of a gas. अब ये प्रिंसिपल आपको कब समझ में आएगा? इफ यू सी द डायग्राम, सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम में दिस इज नथिंग बट ए चेंबर। ये चेंबर है कंप्लीटली। दिस इज नथिंग बट ए क्रूसिबल, क्रूसिबल विद सब्सटेंस। यानी कि जो सब्सटेंस का आपको नैनो पार्टिकल में कन्वर्जन करना है, वो सब्सटेंस क्रूसिबल में लिया जाएगा। जनरली दिस क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ टंगस्टन और मोलिब्डेनम। क्रूसिबल ये मोलिब्डेनम या टंगस्टन से बना हुआ रहता है। ये नाइट्रोजन कोल्ड रॉड है, दिस इज नथिंग बट स्क्रैपर। ये फनेल है, दिस इज नथिंग बट द गैस इनलेट। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट सिस्टम इज अटैच्ड टू ए वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप का अटैच रहेगा। एंड हियर इज नथिंग बट द पिस्टन, इधर पिस्टन रहेगा। अभी जैसा अपने प्रिंसिपल में देखा है कि प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि द टेक्निक, इन दिस टेक्निक सब्सटेंस इज इवेपोरेटेड, सब्सटेंस का इवेपोरेशन हो जाएगा, एंड देन इट इज कंडेंस्ड ऑन ए कोल्ड सरफेस इन ए वैक्यूम चेंबर इन प्रेजेंस ऑफ ए गैस। वी कैन सी द कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब ये वर्किंग कैसे करता है अपने को वो देखना है। आई थॉट यू कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम। डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। मेटल्स or metal oxides are placed in a crucible made up of tungsten or molybdenum. ये क्रूसिबल है जिसमें आपको मेटल या मेटल ऑक्साइड जो रहता है, देखिए दैट सब्सटेंस विच इज कन्वर्टेड इनटू द नैनो पार्टिकल्स। जो सब्सटेंस का आपको नैनो पार्टिकल में कन्वर्जन करना है, उसको ये जो क्रूसिबल जो रहता है, जो टंगस्टन या मोलिब्डेनम से बना है, उसमें लिया जाएगा। Then an inert gas is near the source is forced into chamber. ये जो गैस इनलेट है, यहाँ से क्या किया जाएगा? We can pass the inert gas into this chamber. This is nothing but a chamber. So what happens as we can pass the inert gas into the chamber? This will lead cluster formation of metal or sample material on inert gas. जैसे ही inert gas enter होता है, not only can pass towards that nitrogen cold surface, but actually what happens, this will lead a cluster formation of metal or sample material on inert gas, and the cluster moves towards cold rod. और ये जो cluster रहता है cold rod की तरफ movement होता रहता है। While moving it will be grow. On reaching the cold surface, on reaching this cold surface, inert gas leaves nanoparticles and escape into gas phase. Understand? In this method, ये मेथड में क्या किया गया है? The metal or metal oxides are placed in crucibles made up of tungsten or molybdenum, and inert gas
is near the source is forced into the chamber. This will lead cluster cluster formation of metal or sample material on inert gas. This cluster moves towards this nitrogen cold rod. While moving it, it will grow. On reaching the central cold rod, inert gas leaves particles and escape into gas phase. Cluster condense on the cold rod. Cluster it is condensed on the cold rod and can be scraped off. This is nothing but a scraper. So this can be scraped off and the material collected. This material is collected through a funnel in which a piston and wheel arrangement has been provided. और ये जो स्क्रैप जो मटेरियल रहेगा, जो नैनो पार्टिकल जो रहेंगे, उसको स्क्रैप करके फनल के थ्रू कलेक्ट किया जाता है. दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन और वर्किंग. ये कंस्ट्रक्शन या वर्किंग है. ठीक है, यही कैसे दैट the metal or metal oxides are placed in a crucible made up of tungsten or molybdenum. An inert gas is near the source is forced into chamber. This will lead cluster formation of metal or sample material on inert gas. The cluster move towards cold rod. While moving, it will grow. On reaching the center cold rod, inert gas leaves the particles. Inert gas leaves the particles and escape into gas phase. To produce nanoparticles of metal oxide or hydrides or nitrides, etc., instead of inert gas, oxygen, hydrogen or nitrogen gas is used. यानी कि if you want to produce the nanoparticles of metal oxide, अगर आपको metal oxide की nanoparticle prepare करना है, तो आप inert gas वहां पर ऑक्सीजन जो रहेगा वो inert gas worker यूज करेंगे. If you want to prepare the nanoparticles of metal hydride, you can use the hydrogen gas. If you want to prepare the metal nanoparticles of nitride, you can use the nitrogen gas. ठीक है, it depends upon that, यानी कि which nanoparticles you have to prepare. क्योंकि यहाँ पर आप nanoparticles जो है आपको क्या prepare करना है, इस पर ये जो source of जो gas रहेगा वो depend रहेगा. अगर आपको metal oxide prepare करना है तो we can use the oxygen as inert gas. अगर आपको मेटल हाइड्राइड प्रिपेयर करना है तो यू कैन यूज हाइड्रोजन एज इनर्ट गैस. अगर आपको नाइट्राइड प्रिपेयर करना है तो यू कैन यूज नाइट्रोजन एज ए इनर्ट गैस. ओके, this cluster condensed on central cold rod can be scrapped off and the material is collected through a funnel. और जो मटेरियल जो रहेगा उसको फनल के थ्रू क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. तो वी कैन प्रिपेयर द नानो मटेरियल बाय यूजिंग दिस फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड. ये जो मेथड है, ये मेथड से आप नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आई थॉट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड. ठीक है, क्या था प्रिंसिपल? इन दिस टेक्निक सब्सटेंस इज इवेपोरेटेड, राइट, and then condensed on a cold surface in a vacuum chamber in presence of a gas. Understand? This is a simple method. एकदम सिंपल मेथड है. जो सब्सटेंस जो सब्सटेंस का आपको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्जन करना है उसको क्रूसिबल में लिया जाता है एंड देन वी कैन पास द इनर्ट गैस. यहाँ से फिर इनर्ट गैस पास किया जाएगा. तो वी कैन से दैट एट द इनर्ट गैस इज नियर द सोर्स इज फोर्स्ड इनटू द चेंबर. This will lead cluster formation of metal or sample material on inert gas. And this cluster, it moves towards the cold rod. While moving, it will grow. And on reaching the central cold rod, inert gas leaves nanoparticles and escape into the gas phase. So this is a simple method. It is known as the physical vapor deposition method. Then we can see the advantages. The particle size can be controlled by adjusting pressure of inert gas, rate of evaporation, and or the distance between source of evaporation and central cold rod. Particle size control करने के लिए एक तो आप pressure of inert gas या फिर rate of evaporation, or we can say that distance between source of evaporation and central cold, this it will be responsible. Next advantage है कि amorphous or crystalline nanoparticles can be synthesized by controlling gas pressure in deposition chamber. By using this method,
We can also prepare the amorphous or crystalline nanoparticles, and they can be prepared or they can be synthesized by controlling gas pressure in deposition chamber. Then we can see the next method, that is not but okay. This may the question will be asked pertain mass. They can ask explain physical vapor deposition method. तो इसमें आपको प्रिंसिपल लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखना है, एंड देन एडवांटेजेस pertain mass. The next method is nothing but the chemical vapor deposition method, जिसे आप शॉर्ट में CVD कहते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड. अब केमिकल नेम इज नथिंग बट केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड. तो इन दिस मेथड्स vapors of reactant are transported towards the substrate kept at high temperature, where different products are formed due to reaction between substrate and reactant. Reactant in the gas phase, or we can say that vapor, while diffuse on surface and forms the desired material film. The byproduct form are removed from the substrate into gaseous phase. So first you can see the diagram so that you can understand its principle. This is diagram of chemical vapor deposition method. Here it is the carrier gas. Carrier gas रहेगा. This we can control the pressure of the carrier gas. This is needle wall, and this is nothing but the container, or we can say that reaction chamber. ये जो है ये reaction chamber रहेगा, and in this reaction chamber the two heaters will be attached here, so that the temperature will be control. Temperature जो रहेगा उसके लिए इसको control किया जाता है, and the sample material will be taken into that chamber, and that sample which is converted into the nanoparticles. जो सैंपल का अपने को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्जन करना है वो सैंपल चेंबर में लिया जाएगा. इट इज नथिंग बट द रोटेटेड कोल्ड सिलेंडर. हियर इज कैपर, दिस फनेल, एंड वी कैन कलेक्ट द नैनो मटेरियल्स. ठीक है, दिस इज सिंपल एंड सिंपल डायग्राम. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, वेपर्स ऑफ द डिजायर्ड मटेरियल इट पंप इनटू द रिएक्शन चेंबर्स. यानी कि वेपर्स जो रहेंगे ऑफ डिजायर्ड मटेरियल के, they can pump into this reaction chamber. This is nothing but a reaction chamber, and this will be passed, or this will be seen by using some carrier gas. By using this carrier gas, we can pass the vapors of the desired materials. The substance is heated in the range of 300 to 1200 degrees centigrade. Substance जो रहेगा it is heated nearly, we can say that 300 to 2000 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है. द गैस वेपर्स, ये जो गैस वेपर्स रहेंगे, द गैस वेपर्स रिएक्ट विद सबस्ट्रेट. दे मे बी रिएक्ट विद द ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन or disproportion reactions, and the pressure is also here maintained. The pressure of 0.1 torr to 0.1 torr it will be maintained in the gas chamber, and in this gas chamber the reaction will be take place. और ये जो gas chamber रहेगा इसके अंदर ही reaction होती है. Then what happens, the exhaust is allowed to deposit on a cold rotated cylinder. ये जो exhaust रहेगा यहाँ से जो reaction होने के बाद में जो नैनो पार्टिकल जो प्रिपेयर हो गए हैं, तो what happens, the exhaust is allowed to deposit on the rotated cold cylinders. So the nano material will be deposited on that cold cylinder, and the inert gas it will be escaped and particles deposit on the cold surface. Nano particles will be deposited on this cold surface. Then it is scraped off and collected through a funnel into a collector. So this is a chemical vapor deposition method. ये जो है chemical vapor deposition method है. Once again we can see the principle. In this method what happens, vapors of reactant, right, are transported towards the substrate kept at high temperature, where different products are formed due to reaction between
substrate and reactant gas, which diffuse on surface and forms the desired material film, and the byproduct form are removed from the substrate into gaseous phase. See the diagram. What happens here? That vapor of the desired material is pumped into the reaction chamber. This is nothing but the reaction chamber. ये reaction chamber है, ठीक है? And the substrate is heated in the range of nearly, we can say that 300 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो substrate जो रहेगा उसको हीट किया जाता है, यानी कि that sample which is converted into the nanoparticles. जो sample का conversion अपने को nanoparticle में करना है उसको reaction chamber में लिया जाता है. The gas vapors, these gas vapors, they can react with the substrate. Gas vapors और ये जो substrate है reaction chamber में का, इनकी reaction होती है. It may be oxidation reaction, it may be reduction reaction, or it may be disproportion reactions. At the same time, we can control the pressure. ये जो chamber है इसका pressure भी आपको control करना है. We can say that 0.1 to 1 torr इतना इसका pressure रखा जाता है. And after the reaction, we can get the nanoparticles, and this will be allowed to deposit on this rotated cold cylinder. Nanoparticle जो रहेंगे ये rotated cold cylinder पर जाकर जमा हो जाते हैं, ठीक है? And we can scrap off, we can scrap and we can collect through the funnel, और इसका funnel से collect कर सकते हैं. देखो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में वही, if we understand diagram, you can understand this chemical vapor deposition method. आप chemical vapor deposition method को समझ में आ जाएंगे आपके. ये है reaction chamber, ठीक है? यहाँ पर हीटर अटैच किए वाले रहते हैं दो, सो दैट आपका जो टेम्परेचर जो है जिसका आपको हीट करना है ये 300 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में आपको हीट करना है. हियर इज कैरियर गैस, ये कैरियर गैस रहेगा जो अपने को चेंबर में जो पास करना है गैस, वो पास करने के लिए दिस कैरियर गैस का यूज किया जाता है. एंड वी कैन आल्सो कंट्रोल द प्रेशर, आपको प्रेशर भी कंट्रोल करना है. तो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन चेंबर में हो जाएंगी. इट में बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट में बी रिडक्शन रिएक्शन, और इट में बी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस. एंड आफ्टर द रिएक्शन वी कैन गेट द नैनो पार्टिकल्स. रिएक्शन होने के बाद में आपको जो नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं, दे कैन बी देन दिस एग्जॉस्ट जो रहता है यहाँ से दे विल बी अलाउड टू डिपॉजिट ऑन द कोल्ड सिलेंडर रॉड. यहाँ से कोल्ड सिलेंडर रॉड पर जाकर जमा हो जाएंगे. एंड देन वी कैन स्क्रैप and we can collect these nanoparticles. Then we can collect these nanoparticles. See once again that construction or working. Vapors of the desired material is pumped into the reaction chamber using some carrier gas. The substrate is heated in to the range of 300 to 1200 degrees centigrade. The gas vapors reacts with substrate. It may be reduction, it may be oxidation, it may be disproportion, etc. Pressure of 0.1 to 1 torr is maintained in the gas chamber, and the exhaust is already to deposit on rotating cold cylinder. The inert gas escapes and particles deposit on the surface of cold cylinder. It is scraped off and collected through funnel in a collector. It is not but the construction of this method. Then come to the uses. अब ये केमिकल वेपर जो डिपोजिशन मेथड है उसके यूजेस क्या रहेंगे? यूज टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स सिंथेसाइज करने के लिए दिस मेथड इज यूज्ड. इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन इज सिंपल एंड इट इज कमर्शियली इकोनॉमिकल, हेंस वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री. जनरली ये जो मेथड है ये इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है. थर्ड, controlling various parameters, nanocrystalline films or single crystalline films are produced. Fourth, depending on source, carrier gas, etc., various chemical vapor deposition methods are available. It depends upon the source and carrier gas. Source और carrier gas क्या है, इस पर ये अलग अलग chemical vapor deposition methods है. Like that metallo-organic method है MOCVD.
देन एटॉमिक लेयर इपिटैक्सी मेथड है ALE, या फिर वेपर फेज इपिटैक्सी मेथड है VPE, या फिर प्लाज्मा इनहैंस्ड CVD PECVD method. They are the different methods. These are the different various chemical vapor deposition methods, and by using these methods we can prepare the nanoparticles. Okay, these are the two methods. The question will be asked, explain chemical vapor deposition method. Explain chemical vapor deposition method. तो ये मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? You can write first principle of this method. I thought you can understand this principle of the method. Then construction, so then diagram, then construction, and then advantages for 10 marks. ये 10 मार्क के लिए रहेगा, और आपको फिर इसमें प्रिंसिपल लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और एडवांटेज लिखना है. अंडरस्टैंड? समझ में आए क्या आपके? यस. Principle is simple. In this method, vapors of reactants are transported towards substrate at high temperature, where different products are formed due to reaction between substrate and reactant gas vapors, which diffuse on surface and forms the desired material film. This is diagram. ये diagram है इसकी. Then this is construction and working, and lastly we can say its advantages. Any question you can write in chat box. Physical vapor deposition. Okay. Any question? किसी कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है. ओके. फिजिकल वेपर डिपोजिशन जो मेथड है, हाँ, ये है फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड. फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड जो है एकदम सिंपल मेथड है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है. फिजिकल डिपोजिशन मेथड में उसका प्रिंसिपल क्या है? इन दिस मेथड या इन दिस टेक्निक, सब्सटेंस इज इवेपोरेटेड. सब्सटेंस का क्या किया जाता है? इवेपोरेशन किया जाता है, एंड देन कंडेंस्ड ऑन ए कोल्ड सरफेस इन ए वैक्यूम चेंबर इन प्रेजेंस ऑफ ए गैस. अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड. देखो, दिस इज नथिंग बट ए चेंबर. ये एक चेंबर है. इसमें क्या किया गया है? वी कैन टेक दी क्रूसिबल. दिस नथिंग बट ए क्रूसिबल. ये क्रूसिबल है which is made up of tungsten और molybdenum. और क्रूसिबल में क्या किया जाता है? we can take the metal और metal oxides. जो मेटल या मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन आपको नैनो पार्टिकल्स में करना है, उसको लिया जाता है क्रूसिबल में. अंडरस्टैंड? जो नैनो पार्टिकल्स का कन्वर्जन आपको, जो पार्टिकल्स का कन्वर्जन आपको, या जो सब्सटेंस का कन्वर्जन आपको नैनो पार्टिकल्स में करना है, उसको क्रूसिबल में लिया जाता है. ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट द गैस इनलेट. ये गैस इनलेट है, ये फनेल है. दिस इज नथिंग बट ए फनेल. ठीक है. ये नाइट्रोजन कोल्ड रॉड है. इस नाइट्रोजन कोल्ड रॉड, और ये स्क्रैपर रहता है. ठीक है. दिस इज नथिंग बट ए स्क्रैपर. अभी एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है? ये जो क्रूसिबल है, इसमें आपने क्या लिया है? मेटल और मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है. we can take the metal or metal oxide in the crucible. it is made up of the tungsten or molybdenum. उसके बाद में आप क्या करते हैं? an inert gas is near the source is forced into the chamber. inert gas आपको यहाँ से चेंबर में पास करना है. understand? you can pass the inert gas into the chamber. ठीक है. what happens? जैसे ही आप inert gas चेंबर में पास करते हैं, this will lead cluster formation of metal or sample material
ऑन इनर्ट गैस, एक क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा of metal or sample material on inert gas. So then what happens, this cluster it can move towards the cold rod, right? So while moving it will grow. On reaching this central cold rod, what happens, the gas, the inert gas leaves the particles, nanoparticles on the cold rod and escape into gas phase. तो ये जो नैनो पार्टिकल जो रहेंगे ये कोल्ड रॉड पर जमा हो जाते हैं, और इनर्ट जो गैस रहेगा, गैस पार्टिकल जो रहेंगे वो दे विल बी एक्सेप्ट इनटू द गैस स्पेस, देन यू कैन स्क्रैप इट। आपको बाद में क्या करना है, पर स्क्रैप करना है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रैप कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस, दिस नैनो पार्टिकल्स दे विल बी डिपॉजिटेड ऑन दिस फनेल एंड वी कैन कलेक्ट दिस नैनो पार्टिकल्स, दिस इज अटैच्ड टू द पिस्टन, अंडरस्टैंड हियर दैट आप कैरियर जो गैस रहेगा ये काय पर डिपेंड रहता है, द नैनो द प्रोडक्ट ऑफ द नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यू कैन यूज द ऑक्सीजन एज ए इनर्ट गैस। अगर आपको हाइड्राइड यूज करना, हाइड्राइड नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर करना है तो यू कैन यूज द हाइड्रोजन एज ए इनर्ट गैस। आपको अगर नाइट्राइड नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर करना है तो यू कैन यूज द नाइट्रोजन एज द इनर्ट गैस, अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? हाँ, अभी किसी कुछ क्वेश्चन है क्या? कैन यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? राइट इन चैट बॉक्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? Yes, can you understand this method or not? आवाज आ रहा है क्या? कोई क्या सेटिंग चेंज करना है क्या? हाँ, यस, एनी क्वेश्चन? आपको अनम्यूट किया है मैंने, अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन रेज, एक तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, यस, क्वेश्चन किसका था सर? प्लीज एक्सप्लेन फिजिकल वेपर डिपोजिशन वन मोर टाइम। सिद्दीकी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? अरीना सिद्दीकी, फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड समझ में आई क्या? ओके, ठीक है। देन दिस अदर जो मेथड आपने आज आपने देखे हैं वो थी केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, वो समझ में आई क्या? केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, ये मेथड समझ में आई क्या? अगर नहीं तो आई कैन आल्सो एक्सप्लेन वन मोर टाइम, और है अपने पास 5 मिनट्स। देखो केमिकल जो वेपर डिपोजिशन मेथड है, हाँ, उसमें क्या है, नाम ही क्या है, केमिकल, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन केमिकल होने के बाद में ही आपको नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं। तो जो सैंपल या जो सब्सटेंस के आपको नैनो पार्टिकल प्रिपेयर करना है उनको एक चेंबर में लिया जाता है, दिस इज नथिंग बट ए रिएक्शन चेंबर, ठीक है। और ये चेंबर को क्या रहता है, दो हीटर अटैच रहते हैं दो साइड में, सो दैट टेम्परेचर जो रहेगा वो 300 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। In this method actually what happens, vapors of the desired material is pumped into the reaction chamber using some carrier gas, and here what happens then, we can also control the pressure। आपको यहाँ पर प्रेशर भी करना है 0.1 to 1 torr तक। तो गैस वेपर्स दे कैन रिएक्ट विद सबट्रेट, गैस वेपर जो रहेंगे वो क्या होता है, ये सबट्रेट जो रहता है यानी कि सैंपल जो रहेगा जिसका कन्वर्जन आपको नैनो मटेरियल में करना है उसके साथ वो रिएक्ट होता है।
वो एक तो रिएक्शन क्या रहेंगी आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेंगी, या फिर रिडक्शन रिएक्शन रहेंगी, या फिर डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन रहेंगी। ये कोई भी रिएक्शन से वो रिएक्ट हो जाता है। तो वी कैन गेट द नैनो पार्टिकल्स, आपको नैनो पार्टिकल्स मिलते हैं। व्हाट हैपेंस देन, इट विल बी एग्जॉस्ट जो रहेगा यहाँ से वो बाहर गिर जाता है, और नैनो पार्टिकल जो रहेंगे वो कोल्ड सरफेस जो रहेगा, कोल्ड सिलेंडर जो रहेगा उस पर जाकर जमा हो जाते हैं। देन वी कैन स्क्रैप इट, आप उसको स्क्रैप कर दो एंड वी कैन कलेक्ट दी नैनो पार्टिकल्स, और उसका नैनो पार्टिकल को कलेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस, एनी क्वेश्चन? किसी कुछ क्वेश्चन है क्या? दोनों मेथड समझ में आए क्या आपके आज? एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। अभी इसके बाद की जो मेथड है, आई थॉट उतने टाइम में अपनी कंप्लीट भी नहीं होने वाली है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी कैन सी द सिंथेसिस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनका यूज करके भी आप नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कल कल जो है ये कल अपन ले लेंगे, सिंथेसिस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिस मेथड, ठीक है। और कल फिर इस पर के कुछ एमसीक्यूज भी आपको रहेंगे, तो थोड़ी आप पढ़ाई करो। आई थॉट किसी को भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो वी कैन स्टॉप हियर। यस।